सीधासळख अथवा राकेश टिकेत को सहित आम सहित अच्छा राकेश टिकेत चासी नेता चासी जहाँ भी हमें कहीं पर सीधासळख अथवा राकेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नंदीगोज टीम में और आपने अपना कीमती वक्त भी हमें दिया। जी जी धन्यवाद जी, राकेश कौन है? राकेश किसान है या किसान का नेता है? नहीं, नेता तो यहाँ कोई है ही नहीं। इसमें इस आंदोलन में कोई नेता है ही नहीं। इस आंदोलन में तो सब किसान है। हाँ, लेकिन ज्यादातर बोला जाता है कि चलाने वाला ही फैसले करेगा, फसलों के फैसले हल चलाने वाला करेगा। कौन सी फैसले करेगा आप? फसलों के फैसले किसान करेगा। या वो तो और एक बात चर्चा होती कि देश चलाने का फैसला भी करेगा। ना देश चलाने का तो जोन चलाएगा, उसी से ही चलवा लेंगे। जी हाँ जी, राकेश जी, एक बात आती है जब आप मुद्दे लेते हैं, जो किसान के जो बिल आए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल लाई है उसके अगेंस्ट में आप लाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो केंद्र सरकार ने जो चलते रहो आप। जी, केंद्र सरकार की जो बिल है, जो 3 बिल जो किसान फार्मर बिल बोली जा रही है, लोग भी समझ नहीं पा रहे क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। नहीं, विरोध तो इसलिए किया जा रहा है ना इसका कि तीनों काल ये कानून जो है वो काले हैं, इसलिए विरोध करा जा रहा है इसका। क्या काले का मतलब क्या है? क्या काला है? इससे क्या लाभ या क्या नुकसान होगा राकेश जी? नुकसान होगा, इसमें भंडारण की वो है, भंडारण इसमें ज़्यादा है होगा। वे सस्ते में माल को लुटेंगे, महंगे में बेचेंगे, तो कंज्यूमर को भी मारेंगे, किसानों को मारेंगे। एमएसपी देश में है नहीं। हाँ, आप लीगल गारंटी की बात कह रहे हैं, लीगल गारंटी क्या है वो लीगल गारंटी? एमएसपी में लीगल गारंटी की क्या बात है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो है, वो देश में तय होना चाहिए, और वो तय जब हो जाएगा तो उसके कम पे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करेगा, ये हमने कहा है। और आप कई बार हमने देखा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के विरोध में कह रहे हैं। विरोध में तो वे अगर लूट करेंगे तो लुटेरों के तो लुटेरा ही कहा जाएगा, या लुटेरों को वो मंदिर का पुजारी कहा जाएगा कि मंदिर का पुजारी है, इसे सस्ते में अपना अनाज दे दो, और वो फिर उसको अनाज को इकट्ठा कर महंगे में बेचेगा। हाँ, ऐसे तो अब ऐसा माहौल हो चुका है, धीरे हो धीरे चुका है, क्योंकि गोदाम पहले बने देश में और एमएसपी पे कानून नहीं है। कानून बाद में बना और गोदाम पहले बन गए, तो इसका मतलब व्यापारी से 60 गांठ थी। तो वो पहले से ही एक प्लान किया गया था प्लान सेंट्रल करा, गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट। अब मोदी जी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं बार बार। और किसको टारगेट करे भाई? मोदी सरकार तो है ना, भारत सरकार में जो है मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार तो है नहीं ना। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार, हर बार यही कहते हैं कि मोदी सरकार, तो मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार व्यापारियों के उसमें खेल रही है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो अब तक बात हो जाती। तो उस जगह जो भी हो, मोदी हो या जो भी हो, अगर भाव नहीं मिलेगा तो वो कोई भी हो सकता है। राकेश जी, एक बात आ रही है दिल में कि जब आंदोलन हो रहा था, धरना चल रहा था, तब सरकार बात करना चाह रही थी, कुछ वक्त बातें हुई, लेकिन अब जैसे सब कुछ थम सा गया है। हाँ, तो थम जाने दो, हमें तो ज़्यादा जरूरी है ही नहीं अभी बात करना। अभी पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश के किसानों को बताएंगे। उड़ीसा में यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी बताएंगे हम। हाँ, लोगों से बात करेंगे। तो इससे पहले आप पश्चिम बंगाल भी गए थे, महापंचायत किए थे, अलग अलग जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं, मुद्दा या मकसद वही रह रहा है? हाँ, वही है मकसद है हमारा कि किसानों को फसलों के रेट मिले, एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल वापसी हो, आगे कमेटी बने, जो और इशू है वो कमेटी डिसाइड करे आपस में, सरकार और कमेटी बैठ के। एक तो कमेटी हुई थी, उसका विरोध भी हुआ। वो कमेटी नहीं, भारत सरकार की और किसानों की कमेटी बनेगी, जो और इशू होंगे उन इशू पे वो बातचीत करेगी। तो ऐसी कमेटी स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक बनेगी? सब जगह बने, और नेशनल एग्रीकल्चर कितने क्षेत्रफल में हम किसी फसल का उत्पादन करवाएंगे और उसका कितना प्रोडक्शन होगा, वो पूरा डाटा हमारे पास में रहना चाहिए। अब अगर किसान ने ज़्यादा उत्पादन कर दिया तो उसको कम भाव मिलता है, उसको प्रमोशन की बजाय उसको डिमोशन होता है। अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम करे तो उसका प्रमोशन होता है। तो आप कह रहे हैं ये सब अगर पॉलिसी के तहत हो तो हो पाएगा? हो पाएगा। तो इतने दिन में 100 दिन से ज़्यादा धरना हुआ, आंदोलन हुआ, आपने तो चाहा होगा कि मोदी जी से बात हो सके, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हो सके। सरकार से कहा कि सरकार बात करे, जो पॉलिसी है उन पॉलिसी पे काम करे। तो ऐसे क्या बात है, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं?
वो व्यापारियों की ज़्यादा सुनती है, किसानों की कम। लेकिन हम तो जय जवान जय किसान का नारा दे रहे हैं। नारा ही तो दे रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, नारा दे रहे हैं, उस पर काम नहीं हो रहा। तो काम कैसे होगा राकेश जी? क्या प्लान है आपका, क्या पॉलिसी है आपकी? पॉलिसी है, आंदोलन मजबूत होगा। लेकिन जब आंदोलन मजबूत होता है तब बोला जाता है कि ये आंदोलन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएगा, एक ना एक दिन राकेश जी भी एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़े हो जाएंगे, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। जितने भी देश में किसान संगठन बने हैं या कोई भी आंदोलनकारी किसी भी उसमें आया हो, तो उसको पॉलिटिकल उस पर नहीं जाना चाहिए। जिस मकसद से जनता ने उसको वहां तक किसी राजनीति नहीं करेंगे, मौका मिल रहा है। नहीं, मौका हमारी किसी से बात होती है, हमें करना ही नहीं है। अच्छा, हमें आंदोलन करने अपना, उसी से ही समाधान होगा। अगर बोला जाए कि एक आंदोलन बहुत अच्छा आंदोलन हो रहा है, बहुत किसान आपके संग है, तो ये एक पार्टी किसान की पार्टी बन जाए। नहीं, किसान को पार्टी बनाने से नुकसान होगा। अच्छा, किसान को आंदोलन करोगे तो देश की जनता का फायदा होगा। हाँ। तो आपका मुद्दा आंदोलन तक चलता रहेगा, उनको हक मिलने तक चलता रहेगा। हक मिलने तक चलता रहेगा। जब किसान से बात करते हैं राकेश जी, उनकी दिल की बात सुनते हैं, आप पहुंचाते हैं, फिर भी लोग एक बात कहते हैं कि ये भैया नेता है, राकेश जी नेता। हम तो किसान हैं, हम भी उन्हीं की तरह हैं, उन्हीं की तरह रहते हैं, उन्हीं की तरह भाषा बोलते हैं, उनकी जो भावना है वो समझते हैं और खेत में काम करते हैं। लेकिन जब राकेश जाते हैं, काफिला जाता है, यहाँ भी एक काफिला चल रहा है, एक नेता के काफिले की तरह, जैसे कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव चल रहा है। काफिला ट्रैक्टर ही अपना वो है टैंक किसान का। वो बैरिकेटिंग तोड़ने का काम करता है, जमीन तोड़ने का काम करता है। जैसे दिल्ली में तोड़ा गया था। हाँ, जैसे दिल्ली में तोड़ा, ऐसे ही पूरे देश में ट्रैक्टर से यात्राएं निकलेगी, पुलिस रोकेगी तो बैरिकेटिंग टूटेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। अब होगी ऐसे? हाँ, होगी, पूरे देश में होगा। क्या प्लान है तो बताइए हमारे दर्शकों की, राकेश जी ने कैसे अपना। यहाँ पे भी कोई रोकेगा उनको तो आने वाले टाइम पे आंदोलन ट्रैक्टर से आंदोलन करे, तो जब आदमी ट्रैक्टर पे चलेगा तो उसमें पूरी ताकत के साथ में वो बैठेगा कि यही मेरा वो है। तो जवान का टैंक होता है, आपका ट्रैक्टर टैंक होगा और किसान का ट्रैक्टर होगा, तो यही तो है दोनों। और आप सेना के मुख्य? और हम तो यही दोनों के। आप सेनापति हैं, राजा हैं? नहीं, हम ना राजा ना सेनापति, हम भी उनके साथ ही हैं। आप भी किसान ही हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अगर ये बातें जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर अपने भाषा में, कि मोदी जी ऐसा क्या करें कि किसान भी खुश रहें और आप भी खुश रहें, सब लोग खुश रहें? बनाओ, उस पे किसानों के पॉलिसी पे काम करना चाहिए उनको, गांव की पॉलिसी पे काम। क्या पॉलिसी में होगा क्या? एजुकेशन पे काम करना चाहिए, पर्यावरण पे काम करना चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया का, उस पर काम करना चाहिए, पेड़ पे काम करना चाहिए, रास्तों पे काम करना चाहिए। हमने तो बहुत पॉलिसी सरकारों को दी और हर सरकार को पॉलिसी देते हैं। किसान की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या चीज होना चाहिए जो किसान के लाभ में हो, जो किसान के लाभ में हो? वो तो जब सरकार बैठ के बात करेगी तो उनको बता देते हैं। जैसे 2007 में देश में गेहूं की पैदावार कम थी और देश में बाहर से गेहूं आ रहा था, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बड़े टिकैत साहब थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनको बुलवाया। उन्होंने कहा कि पैदावार कैसे बढ़ सकती है, वो फार्मूला आप बताओ। उन्होंने फार्मूला बताया, 1 घंटे की मुलाकात हुई और आज 14 साल हो गए, देश में गेहूं की कोई कमी नहीं रही। तो अगर सरकार बात करे तो जो ग्राउंड पे लोग रहते हैं, जो ग्राउंड जीरो पे लोग रहते हैं, उनको बहुत जानकारी होती है, डीपली जानकारी उनको होती है, उनसे सुझाव लेके सरकारों को काम करना चाहिए। तो ये वक्त है अभी, जब सरकार बात करेगी, किस इशू पर सरकार को बात करनी है, तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं वो ज़्यादा जानकारी सरकार को दे सकते हैं। तो आपका मतलब है ग्रामीण से एक टीम निकले जो सेंट्रल तक पहुंचे? नहीं, सरकार, जो भी सरकार है, जो भी अधिकारी है, गवर्नमेंट है, ये नहीं कि हम जाकर राज करें, वो करें, फिर पॉलिसी बनाए। जो भी वो है उसको किसी भी सब्जेक्ट में बात करनी है तो जिन लोगों को ट्रेडिशनल उनको जानकारी है, उन लोगों से कमेटी बने और उन लोगों से उस पर बातचीत करें। हमको पानी पे बात करनी है तो पानी का कैसे हम बचत करेंगे, तो वो गांव के लोग बताएंगे कि पानी का संचयन कैसे करना चाहिए। हमको पेड़ के ऊपर बात करनी है तो गांव के लोग बताएंगे कि किस तरह के पेड़ लगे जिससे पर्यावरण बचेगा। एजुकेशन पे बात करनी है तो हमारे पास में
जो एजुकेशन सबके जो टीचर्स होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, जिन्होंने काम करा होगा एजुकेशन पे, उनसे पॉलिसी लेनी चाहिए। तो हर उसके एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, उनसे हमको लेना चाहिए और बात करनी चाहिए। राकेश जी, अभी आपको जो किसान सुन रहे हैं उनके दिल में बहुत बातें हैं कि बहुत कुछ सुन चुके हैं, आखिरी लाइन क्या कहना चाहेंगे किसान के लिए? किसान से ये है कि किसान निकले और अपने हक हकूक़ के लिए निकले, नहीं तो 20 साल में ये पूरी ज़मीन आपकी चली जाएगी। और जो व्यापारी है बहुत स्पीड से उसकी नज़रें देश के ज़मीन पे है और वो देश की ज़मीन छीनना चाहता है। हमको ज़मीन बचानी है तो आंदोलन करने होंगे, घर से निकलना होगा। नौजवानों को है कि वो अपनी ज़मीन ना बेचें, ज़मीन ठेके पर ना दें, अपने आप उसमें काम करें। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को ये है कि भाई किसानों की और उसके आपको ऊपर लेवल ने वो दिया है, बात करें और जो किसान के इशू है उन इशू पर बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपने दिल के और किसान की बात कहने के लिए। हम से थे राकेश सीधा सड़क भाव से कहते कि चाषी को निज हक लड़ाई करा पड़ो, आंदोलन करा पड़ो।